धर्म और आस्था की नगरी बूंदी जिले की चंबल के किनारे बसा नगर केसराई पाटन के बहुत ही प्राचीन मंदिर भगवान केशवराय जी के यहाँ पर हम खड़े हैं। आप सबको मालूम है चुनाव का समय है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम चला करके अंग्रेजों को इस देश से भगाया। उस समय के तमाम महापुरुष लाला लाजपत राय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी और तमाम महापुरुषों ने इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तीन तीन पीढ़ियों का बलिदान दिया है, अपने सीने पर गोलियां खाई है। महात्मा गांधी जी ने नाथूराम गोडसे से अपने सीने पर गोलियां खाई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर गोलियां खाई, राजीव जी ने अपने सीने पर गोलियां खाई। तो ये वो पार्टी है जो देश के लिए प्राणों की कुर्बानी देने वाली पार्टी है। इसके नेताओं ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हिंदुस्तान में जो विचारधारा की जो लड़ाई रही है, विचारधारा दो तरह की विचारधाराओं के बीच संघर्ष रहा है। एक विचारधारा ये कहती है कि कुछ खास लोगों का भला हो, विकास हो, और दूसरी विचारधारा ये कहती है, जो सर्वोदय पक्ष की विचारधारा है, वो चाहती है कि समाज के सभी लोगों का भला हो, सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों को बराबरी का अवसर आगे बढ़ने का मिले, नफरत खत्म हो। और उसी माहौल को लेकर के, उसी विचारधारा को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज हम जब 2023 में खड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक समय आ चुका है। अपनी विचारिक लड़ाई को बचाए रखने के लिए हमारे हरमन प्यारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। और इस यात्रा में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिवाज के लोगों से जो उन्होंने जाना समझा, उसके बाद देश में कांग्रेस की एक लहर सी उठी है और ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जो माहौल बना उससे बौखलाए बीजेपी और आरएसएस के लोग जो अनर्गल आरोप लगाते थे राहुल जी की छवि को लेकर के, आज उनकी जुबान राहुल जी ने बंद कर दी है और उसी से बौखलाए लोगों ने उनकी सदस्यता को छीना, उनके बंगले को खाली कराया। लेकिन वो घबराए नहीं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उनकी सदस्यता को बहाल किया और फिर से वो संसद में दहाड़ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जातिगत जनगणना का मुख्य मुद्दा उठाया है कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि देखिए, अगर कोई बीमारी का पता नहीं लगेगा तो उसका इलाज हो नहीं सकता। तो जातिगत जनगणना एक एक्सरे मशीन है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस समाज को क्या जरूरत है, किसका कितना क्या विकास हुआ है, किस तरह के संसाधनों की, विकास के आयामों की क्या जरूरत पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप बजट में पॉलिसी निर्धारित कर सकते हैं कि किस तबके को क्या देना है। इसलिए जातिगत जनगणना का पुरजोर समर्थन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय खड़गे साहब, तमाम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में पिछले 4 साढ़े 4 सालों में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं
वो काम काबिले तारीफ है। राइट टू हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य देश का बना है जिसने ये तय किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार होगा और उसको देना कानून के दायरे में होगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार का रहा। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की अगर हम बात करें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री दिया जा रहा है। बड़े बड़े ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन, किडनी का ट्रांसप्लांट, बहुत सारी चीजें निःशुल्क हो रही हैं। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जा रहा है। किसान भाइयों के लिए पशुधन बीमा सहायक योजना में 2 दुधारू पशुओं का 40,000 तक का बीमा किया जा रहा है। राजीव गांधी नरेगा, शहरी और ग्रामीण नरेगा के तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है। 500 रुपए के अंदर देश का पहला राज्य है जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है। राजस्थान ने एक इतिहास कायम किया है। बिजली के बिलों में 100 यूनिट सबको फ्री दी जा रही है और कृषि कनेक्शन पे 2000 यूनिट तक की सब्सिडी दी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनसे राजस्थान के तमाम लोगों को राहत का काम दिया है। और ऐतिहासिक बजट की घोषणाएं जो राजस्थान सरकार ने पेश किया वो लागू होना शुरू हो चुकी है। कोई ऐसा समुदाय नहीं बचा है जिसको राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी गहलोत ने राहत ना दी हो। तो कांग्रेस राजस्थान में एक मजबूती से चुनाव के लिए तैयार है और आने वाले समय में तमाम पार्टी के सीनियर लीडर सब मिलकर के राजस्थान की चुनाव मुहिम को गति देंगे।